क्या फाइंड आउट करना, वी नीड टू फाइंड द मोड। ठीक है, हम सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस नहीं कर रहे एक वीडियो में, इसलिए ताकि आप सिर्फ एक बार में एक सिर्फ पॉलिनोमियल्स करोगे तो सिर्फ पॉलिनोमियल रिवाइज। मैं चाहता हूँ हर चीज़ आप चैप्टर्स मैक्सिमम एक दिन में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ताकि हर बार फॉर्मूला आपसे रिकॉल होते रहे, और जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम आते हैं मोड फाइंड आउट करना है। अब पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोड का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम देखते हैं मोड का फॉर्मूला है क्या। मोड इज इक्वल टू एल। ठीक है, मैं सारा बताऊंगा एल वगैरह क्या होता है। यहाँ पे लिखोगे F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला में ये L, Fn और H है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, मॉडल क्लास। क्या फाइंड आउट करोगे, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास होता क्या है, वो क्लास जिसमें हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं भाई हमारे साथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन सा, 8, 12, 20, 6 एंड 4 साफ दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, तो इसका क्लास कौन सा है, 20 से लेके 30 तक। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल क्लास आ गया 20 से लेके 30 तक। ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि इसमें एल क्या है। इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है ना, यहाँ पे एल, ये है गया हमारा एल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी F1। इसी का जो पार्ट होगा वो है F1 फ्रीक्वेंसी। 1 से जो एक पहले आता है, उस 1 के पहले क्या आता है, 0, तो ये रहा F0। 1 के बाद क्या आता है, विनो 2, ये रहा F2। तो आपको देखो क्या क्या ढूंढ लिया हमने, L फाइंड आउट कर लिया, F1 फाइंड आउट कर लिया, F0 फाइंड आउट कर लिया, F2 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें H ढूंढना है, तो H होता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, H क्या होगा, 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10। अब पेपर में क्या करोगे आप, सबसे पेपर में आपको क्या करना है, आपको दोनों चीज आपने फाइंड आउट किया उसे एक बार यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया, L दैट इज इक्वल टू 20। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, F0 सीक्वेंस में लिखना ताकि एग्जाम में भी गलती नहीं हो, 12। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, F1 दैट इज अगेन इक्वल टू 20। फिर हमने F2 फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 6, और हमने H फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 10। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या, इन सबको फॉर्मूला में पुट करना। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सबको फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह पे हम इस तरह पुट करते हैं। यहीं पे मैं फॉर्मूला में आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने मोड इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे L, तो L की वैल्यू हम क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू 20। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 प्लस ब्रैकेट का साइन स्टार्ट करो। फिर क्या हमारे पास है F1, F1 की जगह पे हमने क्या लिया, अगेन 20 माइनस का साइन है। ठीक है, F0 क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 12, ये लिया मैंने यहाँ पे 12। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन आ जाओ, 2F1 मतलब 2 इंटू 20, F0 के अगेन 12, और माइनस में क्या आएगा, F2 दैट इज इक्वल टू 6। इस ब्रैकेट को क्लोज करोगे, और H की वैल्यू क्या हमारे पास दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैंने 10 दिया। अब सॉल्व करते हुए थोड़ा केयरफुल रहोगे। क्या केयरफुल रहोगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको सॉल्व करते हुए क्या रहना है, केयरफुल रहना है। देखो कैसे, हमें क्या करना, इस वाले पार्ट को आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, इसे एज इट इज यहाँ पे लिखो 20। ठीक है, प्लस का साइन दे दो। जो भी कैलकुलेशन करना है आपको इस वाले पार्ट में करना है। तो 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 10 है तो मैंने इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, ये रहा 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40, माइनस 12 और माइनस 8 क्या होगा, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 20 प्लस ये रहा 80 अपॉन, इसको इससे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 22। अब हमें ये चेक करना है कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको सिंपली दिख रहा है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 40 जा एंड 2 11 जा। ठीक है, 11 जा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग है, मैं ऐसे एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप इतने स्टेप्स फॉलो करो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस वाले पार्ट को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, कोई एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करना। अब इस वाले पार्ट को रफ में डिवाइड करो, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये रहा 40 और ये रहा 11, तो 11 3 सा क्या आ जाएगा, 33। तो यहाँ पे क्या आया, 7। डेसिमल के बाद जैसे एक यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे एक 0 आ गया, 6 टाइम्स में 66। आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 20 प्लस 3 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 6। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिपीट करोगे। हमने क्या किया, मोड सॉल्व किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना सीखा जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसे वेरीफाई किया जीरोस एंड कोफिशिएंट से।
नेक्स्ट हमने सीखा ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना और ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, लीनियर कौन सा है पॉइंट और क्वाड्रेटिक कौन सा है। इसके अलावा हमने पढ़ा लीनियर, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, सो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।